के कपड़े सिल रही थी, तभी उसकी तीनों ननद उसके पास आती हैं। भाभी, हम तीनों कॉलेज जा रही हैं। सुनो, ये कुछ पैसे हैं, अपने पास रख लो, तुम्हारे काम आएगा। अरे नहीं नहीं भाभी, इसकी क्या जरूरत है। तभी मंजू की नजर अपने तीनों ननद के कपड़ों पे पड़ती है, जो कि फटे हुए थे। मैं माँ जी की जगह तो नहीं ले सकती हूँ, मगर फिर भी मेरे से जितना हो पाएगा मैं तुम तीनों के लिए करूँगी। ये लो पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएगा। धन्यवाद भाभी, आप हमारे लिए कितना सोचती हो। अपने तीनों ननद के जाने के बाद मंजू फिर से लोगों के कपड़े सिलने लगती है। मैं दिन रात मेहनत करके लोगों के कपड़े सिलती हूँ, इसके बाद भी मेरे नंदों ने फटा पुराना कपड़ा पहना था। मैं एक अच्छी भाभी नहीं बन पाई। तभी मंजू की नज़र सिल रहे कपड़े पे पड़ती है, जो खराब हो गई थी। हे भगवान, ये ब्लाउज तो खराब हो गई। कितने भरोसे के साथ नंदिनी ने मुझे ये ब्लाउज सिलने को दिया था। अब मैं उसे क्या जवाब दूंगी। ये तो ठीक भी नहीं हो सकती। मंजू उस ब्लाउज को देखकर दुखी और परेशान थी। तभी पड़ोस की एक औरत उसके पास अपना लहंगा लेकर आई। अरे मंजू बिटिया, ये लो, मेरी बेटी के लहंगे का कपड़ा, इसे सिल दो। लेकिन ध्यान से सिलना। वो क्या है कि बहुत ही महंगा और मखमल का कपड़ा है, तो इस पर जरा ध्यान देकर अच्छे से सिलाई करना। जी काकी, मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। वैसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, तुम्हारी ननद भी तो शादी के लायक हो गई हैं, तो तुम कब उनकी शादी कर रही हो। यह बात सुनकर मंजू खामोश हो गई। मैं और रमेश जी अपने नंदों के लिए लड़का ढूंढ ही तो रहे हैं, लेकिन इस महंगाई के ज़माने में बिना दहेज दिए अच्छा रिश्ता मिलता ही कहाँ है। और मैं ठहरी गरीब दर्जी, दिन रात मेहनत करके कपड़े सिलती हूँ, इसके जो पैसे मिलते हैं वो तो घर खर्च में ही निकल जाते हैं। अरे मंजू बिटिया, तुम्हारी ननद तो देखने में बहुत ही खूबसूरत है, उनके लिए तो फ्री में ही रिश्ता मिल जाएगा। कहो तो मैं ढूंढूं। जी काकी, आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा। कुछ ही दिनों में विमला काकी मंजू के तीनों ननद के लिए एक अच्छे घर में रिश्ते की बात करती हैं। गंगा देवी के 3 बेटे थे,